नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया फर्स्ट टाइम वोटर्स को और उनसे संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स से। उन्होंने वर्चुअली बातचीत की। अब से कुछ देर पहले ही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर संबोधित किया फर्स्ट टाइम वोटर्स को। और फर्स्ट टाइम वोटर्स में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स को वर्चुअल संवाद के जरिए। तो जो लोग पहली बार वोट देंगे, 50 लाख लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। अब से कुछ देर पहले आपने उनका संबोधन सुना। नमो नव मतदाता सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। देश की वो युवा पीढ़ी जो अब सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो गई है, उन फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। और इस दौरान युवाओं से बातचीत करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बताया कि वोट देना आखिर क्यों जरूरी है। 18 साल की उम्र के तमाम युवा जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, उनसे संवाद किया और उनसे बातचीत की। और आखिर वोट देना उनके लिए क्यों जरूरी है, ये उनका अधिकार है, इस बारे में उन्हें जागरूक करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताएं, वर्चुअली इन तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री जुड़े थे। नव मतदाता सम्मेलन है आज और इस दौरान जैसे कि तय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे युवाओं को। 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे सीधे बातचीत उन्होंने की, संवाद किया और उन्हें बताया कि आखिर अपने मताधिकार का, अपने अधिकार का कैसे इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, भारत दौरे पर रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। जयपुर में पीएम मोदी से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता और इस दौरान कई अहम समझौतों पर हो सकता है करार। गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि उन्हें शामिल होना है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख जो है वो मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कई अहम समझौतों पर बातचीत हो सकती है। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति आज भारत पहुंच रहे हैं और आज वो राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो जयपुर जाएंगे और द्विपक्षीय वार्ता भारत और फ्रांस की आज होनी है। और कल गणतंत्र दिवस है, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर। और कई मायनों में अहम हो जाता है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का यह दौरा। जाहिर है दोनों देशों के बीच जो संबंध मजबूत है, उन्हें और ज्यादा मजबूती दी जा सके। साथ ही साथ कई अहम समझौतों पर भी करार हो सकता है, चाहे वो रक्षा की बात करें या फिर हम व्यापार समझौते की बात करें। भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आने से पहले उन्हें जयपुर इन्वाइट किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो विविधता है वो नजर आए और इसीलिए अब सीधे दिल्ली नहीं बुलाते हैं वो अपने खास मेहमानों को, बल्कि चाहते हैं कि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिले, उसकी गूंज सुनाई दे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और इसीलिए जयपुर उन्हें बुलाया गया है। जयपुर में द्विपक्षीय वार्ता होगी, दोनों राष्ट्र प्रमुख आपस में बातचीत करेंगे और इस दौरान कई अहम समझौतों पर दोनों के बीच करार मुमकिन है। और इसके मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां जयपुर में की गई हैं, जिसका खुद जायजा लिया मुख्यमंत्री भजनलाल ने। चाहे सुरक्षा के लिहाज की बात करें या फिर हम राजस्थान की विविधता दिखाने की बात करें। तो देखिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दोपहर 2:30 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे और जयपुर एयरपोर्ट से आमेर फोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। तकरीबन 2 घंटे आमेर फोर्ट में रुकेंगे। इमैनुअल मैक्रों, राष्ट्रपति मैक्रों जो है, उनके आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे और आमेर फोर्ट से शाम 5:15 बजे जंतर मंतर के लिए ये रवाना होंगे।
शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जंतर मंतर पहुंच जाएंगे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 5:20 पर शाम को सिटी पैलेस से जंतर मंतर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और जंतर मंतर पर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात होनी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर दिखाएंगे। शाम 6 बजे रोड शो के माध्यम से हवा महल के लिए निकलेंगे। जी हाँ, हवा महल के लिए निकलेंगे ये लोग और हवा महल भी दिखाया जाएगा। हवा महल से होटल रामबाग पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगे। रामबाग पैलेस में डिनर की मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और इसके बाद कल देखिए गणतंत्र दिवस की जो परेड होनी है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और फ्रांस से देखिए कई मायनों में भारत के जो रिश्ते हैं वो मधुर हैं और इन मधुर रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए पहुंच रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और सबसे अहम चीज, आज वो पहुंच जाएंगे जयपुर और जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होनी है। बिल्कुल, तो दो अहम चीजें हैं यहाँ पर। एक तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की परेड में भी उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। तो इस दौरान पूरी उम्मीद है कि कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, करार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे से जुड़ी हुई आ रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरुआत। बिल्कुल, बुलंदशहर में रैली को संबोधित करेंगे और कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज कहा जा सकता है कि बुलंदशहर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी नजर और टारगेट भी 80 सीटों का लेकर किया जा रहा है और बीजेपी दावा भी कर रही है कि 80 सीटें जीतेंगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर से चुनावी बिगुल फूकेंगे और चुनाव का शंखनाद करेंगे। बिल्कुल, बुलंदशहर में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चारों देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया है शंखनाद करने के लिए, जैसे कि 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी अपने चुनावी अभियान की, जो कि सफल हुआ था और सरकार बनाई थी। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी राह पर चलते हुए जहां से उन्होंने एक बार पहले शुरुआत की थी, बुलंदशहर पहुंचेंगे और कई बड़ी सौगात देने की भी उम्मीद की जा रही है उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अहम माना जाता है। किसी भी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतना यानी उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें लाना माना जाता है। और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लुभाने की कोशिशें भी यहां पर की जाएंगी। कई सारी सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश को दी जाएगी और बुलंदशहर से बिगुल फूंक रही है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का, यानी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से बिगुल फूंक रही है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, चारों बुलंदशहर इसलिए भी अहम हो जाता है, राम मंदिर का जो मुद्दा रहा, राम मंदिर उसे लेकर जो आंदोलन की में कहीं बड़ी भूमिका निभाई थी कल्याण सिंह ने, और कल्याण सिंह की कार्यभूमि है, ये कार्यक्षेत्र रहा है बुलंदशहर। और यहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा। कई सारी सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी इस दौरान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलंदशहर दौरा कई मायनों में अहम है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन का भी लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा, इस दौरे के दौरान किया जाएगा। संबोधित तो वो करेंगे, लेकिन तमाम तरह की सौगात, अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का भी लोकार्पण जो है वो किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खास रहने वाला है इस दौरे के दौरान। दोपहर 12 बजे रैली को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज बुलंदशहर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और दोपहर 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। 2014 के चुनाव में कैंपेनिंग की शुरुआत बुलंदशहर से की गई थी। 2024 का बिगुल भी
भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर से फूंक रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विपक्ष को संदेश देने की कोशिश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हर पार्टी चाहती है कि कब्जा हो जाए, क्योंकि यहां पर ही मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा सीटें कोई भी पार्टी जीतना चाहती है। और इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, यानी कि कई सौगात भी दी जाएंगी। संदेश तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष को भी इस दौरान कड़ा संदेश दे सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये काफी अहम हो जाता है। शंखनाद कह सकते हैं इसे चुनाव प्रचार का, आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में समारोह आयोजित किया गया। और दिल्ली सरकार ने किया है समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर शिरकत की और लोगों को संबोधित भी किया। देखिए, मॉडल टाउन के छत्रसाल में आयोजन किया गया समारोह का, जहां पर स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, उन्होंने कार्यक्रम पेश किए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर शिरकत भी की। सीएम केजरीवाल ने लोगों को संबोधित किया और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, इसका स्वागत भी किया। और देखिए, कई सारे मुद्दे ऐसे रहे जिस पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। तो दिल्ली सरकार हर साल गणतंत्र दिवस से पहले कार्यक्रम का आयोजन करती है और उसी कड़ी में आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचे और लोगों को संबोधित भी किया। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। और बीएसएफ अधिकारी संस्थान में गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है। गृह मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल होंगे। वाइब्रेंट विलेज के सरपंचों से वो संवाद करेंगे और शाम 4 बजे समारोह की शुरुआत होगी। फिलहाल तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब समारोह की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर, बीएसएफ अधिकारी संस्थान में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। वाइब्रेंट विलेज के सरपंचों से संवाद करेंगे। शाम 4 बजे इसकी शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, तो कल गणतंत्र दिवस का मौका है और उससे पहले तमाम तरह के समारोह जगह जगह किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी समारोह हुआ और हम बता रहे हैं यहाँ पर बीएसएफ अधिकारी संस्थान में गणतंत्र दिवस समारोह शाम 4 बजे, जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। शाम 4 बजे समारोह की शुरुआत होगी और वाइब्रेंट विलेज के सरपंचों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। बीएसएफ अधिकारी संस्थान में ये समारोह हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। जी हां, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। धार्मिक भावनाओं का नहीं करे तिरस्कार, ये कह दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है जीरो टॉलरेंस जो है वो अपनाया जाएगा, ये नीति अपनाई जाएगी और इसी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो। धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, तिरस्कार ना करे, ये संदेश उन्होंने दे दिया है। और गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट है, चौकस है।
तो गणतंत्र दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किसी भी तरह से नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है उत्तर प्रदेश की पुलिस को और गणतंत्र दिवस के मौके पर नफरत फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जगमगाई विरासत स्मारक। जी हां, जैसे कि हम बता रहे हैं, गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम तरह के समारोह किए जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में विरासत स्मारक जगमगा गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हर जगह लाइट लगाई गई है, सजाया गया है। क्योंकि कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का मौका है। ऐसे में विरासत स्मारक को सजा दिया गया है। गणतंत्र दिवस की तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं प्रशासन की तरफ से। जाहिर है कल बड़ा मौका है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इसे लेकर तमाम तरह के समारोह हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में किस तरह से सजावट की गई है। यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है। पुंछ में विरासत स्मारक को सजा दिया गया है लाइटों से। और कुछ तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये जो रोशनी की जगमगाहट है ये काफी दूर से देखी जा सकती है। यहां पहुंचने वाले रास्तों को भी लाइटों से सजाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक आयोजन है, ऐसा दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया। जी हां, दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, उन्होंने जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना बीजेपी का धर्म है। दिग्विजय सिंह ने ये तमाम बातें कही और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। क्या अयोध्या जी में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक आयोजन था या राजनीतिक? क्या हमारे सनातन धर्म में धर्म शास्त्र के अनुसार था या नहीं? मैं मेरे हिंदू धर्म प्रेमियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भी निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी है या सुनी है? क्या यजमान बिना पत्नी के बैठ सकता है? मेरे प्रश्नों का जवाब दें। मुझे मालूम है कि मुझे ये लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, अपनी ट्रोल सेना से गाली दिलवाएंगे, क्योंकि झूठे वादे करना, झूठ बोलना ही इनका धर्म है। जय सिया राम। तो दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर वीएचपी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को टैग किया है और सवाल पूछा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 12वां दिन है। असम से पश्चिम बंगाल में यात्रा एंट्री कर चुकी है। बंगाल में होगा राहुल गांधी का असली इम्तिहान। देखिए, खासकर जब कल ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी अब लोकसभा चुनाव के लिए जो विपक्ष का गठबंधन हुआ था उसका हिस्सा नहीं है। ऐसे में असम से पश्चिम बंगाल पहुंची है। टाइमिंग का खेल समझिए मोनिका। कल ऐलान और आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल पहुंच रही है। अब यहां पर क्या स्थिति बनती है, कितना समर्थन मिलता है, असली इम्तिहान राहुल गांधी का यहां देखने को मिलेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जाएगी ममता को मनाने की। और देखना होगा कि क्या इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब संबोधित करते हैं तो वो कुछ ऐसा ही संदेश देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।